हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक सॉल्व। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या किया है? अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नंबर 1A पूरा किया है। ओके, ये क्या है? ये मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक्स थे, तो हमने क्या किया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो डोंट वरी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से लिखा है और अब हम उसका सोल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1A पूरा किया है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1B जो है, इसमें हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस को, और आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1B का 6th वन। ओके, तो क्या दिया है देखो, बहुत ही इजी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी है, मतलब 1 लाइन में आ जाता है आंसर। तो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SUV, देन राइट ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि हमको क्या बोला है, दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, और हमको क्या लिखना है, वी हैव टू राइट ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि हमको जोड़ी लिखनी है। पेयर्स मतलब क्या, जोड़ी। किसकी जोड़ी लिखनी है? करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी लिखनी है। और करस्पॉन्डिंग एंगल को करस्पॉन्डेंस से कैसे दिखाते हैं, वैसे हमको लिखना है। जैसे कि एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल S, एंगल Q इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल U, एंड एंगल R इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल V, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल, या हम ऐसे लिखते हैं, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, SUV। ये तो हमको गिवन है, ये तो हमको गिवन है, तो कैसे लिखेंगे, एंगल P इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल S। ठीक है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट तो ऑब्वियसली हो गई, यानी कि कॉन्ग्रेंट का साइन नहीं डालना है बीच में। ओके, करस्पॉन्डिंग का साइन डालना है, ये जो होता है ना ऐसे एरो, ओके, डबल एरो, तो ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का सिंबल होता है। ओके, किसका सिंबल होता है, करस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है। तो एंगल एंगल P इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल S, वैसे ही एंगल Q इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल U, एंड एंगल R इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल V। ओके, ये कॉन्ग्रेंट तो ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रेंट तो हो गई। तो कॉन्ग्रेंट का सिंबल नहीं डालना है, इनके बीच में करस्पॉन्डेंस का सिंबल डालना है। तो बस हमने क्या दिखा दिया, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल को दिखा दिया। ओके, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, और हमने दिखा दिया। ओके, चलो स्टार्ट 7th वन करते हैं। ये भी सेम ही है, यहाँ पे बस हमको क्या करना है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड लिखना है। यहाँ पे एंगल लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना है, साइड्स लिखना है। तो क्या देखो क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देन राइट ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि हमको जोड़ी लिखनी है, किसकी जोड़ी लिखनी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जोड़ी लिखनी है। तो क्या लिखेगी, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, DEF। ये हमको गिवन है। ओके, चलो अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको पता ही होगा, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, AB जो है, साइड AB जो है वो करस्पॉन्डिंग है किसको, साइड DE को। ओके, कैसे लिखेंगे, देखो साइड AB इज करस्पॉन्डिंग टू साइड व्हाट, DE। ओके, फिर अपना क्या आएगा बता, साइड BC। ओके, साइड BC इज करस्पॉन्डिंग टू साइड व्हाट, चलो बोलो बोलो, EF। ओके, EF। और लास्ट साइड AC, ठीक है, A और C, AC इज करस्पॉन्डिंग टू साइड व्हाट, DF। ओके, DF। बस बहुत ही सिंपल, इजी। तो ये हमने लिखा पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड ये हमने लिखा पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, बहुत इजी। चलो 8th वन करते हैं, क्या दिया है,
इन फिगर TP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो TP है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है PS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PS है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, दैट इज P से लगा के S तक ये है 6 सेंटीमीटर, ये T से लगा के P तक है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल RTP है और ट्राइंगल RPS जो है उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल को हम देखते हैं कि वो कहाँ पे है। ओके फिगर में कहाँ पे है, तो RTP यानी कि इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है ये वाला RTP। देखो यहाँ पे ऐसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, जब मैं बुक में बनाती थी ना, बुक में जब मैं पढ़ाती थी तब मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी, पेंसिल से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती थी, लेकिन ये बोर्ड में है ना, ज्योमेट्री है ना बहुत, क्योंकि मैं समझा नहीं पाती बरोबर फिर, लेकिन समझाओगी। क्या दिया है कौन सा ट्राइंगल RTP, तो RTP यानी कि ये ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल RPS यानी कि ये ट्राइंगल। सिंपल सी बात है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके तो जैसे कि हमको पता है, क्या पता है कि जो ट्राइंगल होते हैं उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल RTP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल RPS, तो दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, उनके बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट का हमको प्रोडक्ट करना है, दैट इज B1 इंटू H1 एंड B2 इंटू H2। ओके फिर इसकी कंडीशन होती है कि अगर बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। और अगर हाइट्स इक्वल है ये दोनों ट्राइंगल के तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है ये आपको पता है। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है, सेम है। ओके क्या है, हाइट सेम है, तो अगर इनकी हाइट सेम हो जाएगी तो यानी कि ये पोर्शन तो कट ही हो जाएगा, तो यानी कि उनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस बिकॉज दे हैव इक्वल हाइट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा हाइट कैसे इक्वल है, तो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले देखो ये जो ट्राइंगल है RTP, तो ये जो ट्राइंगल है ना वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, ये देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल होगा। और अगर हम लोग बेस क्या करते हैं, इसको लेते हैं, दैट इज TP को अगर हम लोग क्या करेंगे बेस लेके, तो इसकी जो हाइट होगी ना, और हमेशा याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट जो होगी वो ट्राइंगल के बाहर आती है, ट्राइंगल के बाहर बनती है। तो अगर हम बेस TP को ले रहे हैं तो ये जो बेस है जिसको हमने बेस पकड़ा है उसमें उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही हमारी क्या होती है, हाइट होती है। ओके ऑफ दैट ट्राइंगल, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ओके तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, टेढ़ा बन गया है बट आई होप आप समझ गए। तो ये जो है वो क्या है हमारी, इसको अगर नाम देना चाहते हो तो दे दो, वैसे तो इतना दिखाना नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। तो ये इसको नाम दे दो M। तो यहाँ पे देखो ये जो RM है, RM वो क्या है, हाइट है किसकी, ये वाले ट्राइंगल की। ओके तो यहाँ पे देखो RTP ये वाला ट्राइंगल है, अगर हम बेस इसको ले रहे हैं तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये बेस के अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही उस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। तो RM इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज RTP।
और अब देखो आरपीएस को, आरपीएस, तो ये ट्राइंगल की हाइट बताओ क्या होगी, तो आरएम ही होगी, है ना। अगर ये ट्राइंगल है दैट इज आरपीएस, तो अगर हम बेस इसको ले रहे हैं, बेस ये है हमारा, तो इस बेस के अपोजिट में एक वर्टेक्स होगा, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही क्या होगी, हमारी हाइट होगी ऑफ दैट ट्राइंगल। यानी कि ये आरएम क्या है, ये दोनों ट्राइंगल की हाइट है। यानी कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, समझ में आया। तो चलो फटाफट अभी हम लिखेंगे, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ओके, ये आपको कुछ बनाना नहीं है, ऐसे कुछ टेंशन मत लो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाती हूँ। ओके, तो अभी देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास है, टीपी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और पीएस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल आरटीपी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल RPS is equal to what? Is equal to ratio of their corresponding bases. ओके, तो ये मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल RTP है, RTP इसका बेस क्या होगा, TP अपॉन RPS जो है उसका बेस क्या होगा, PS। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमको रीजन लिखना पड़ेगा, ये क्यों लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो हमको ये रीजन लिखना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर हाइट इक्वल होती है दो ट्राइंगल की, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, हम पुट करेंगे यहाँ पे और हम ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे। ओके, तो दैट इज इक्वल टू टीपी कितना है अपना 10 और पीएस कितना है अपना 6। ओके, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, दैट इज 5/3, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आरटीपी अपॉन area of triangle RPS is equal to 5/3. This is our final answer. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर आपको ये समझा होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे 9th और 10th, यानी कि इसमें 9th और 10th और है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, फटाफट करते हैं, तो नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 9th वन। तो देखो 9th वन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:7, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, दो ट्राइंगल है और वो सिमिलर है, और क्या दिया है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है दैट इज 4:7, और हमको क्या फाइंड करना है, उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक थियरम है, कौन सा थियरम, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वो थियरम क्या बोलता है हमको कि जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, ये बहुत बार यूज हुआ है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करके एरिया का रेशियो हम निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट ले लेते हैं, लेट S1 and S2 be corresponding sides of similar triangle, of two similar triangle, ठीक है। तो let S1 and S2 be corresponding sides of two similar triangle। ओके, तो साइड्स को तो हमने ले लिया, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एरिया को भी लेट ले लेते हैं, एंड लिख लेते हैं, एंड A1 and A2 be their areas respectively। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि A1 जो है वो एरिया है वो ट्राइंगल का जिसकी साइड क्या है, S1 है,
पहला वाला पहले वाले को होता है और दूसरा वाला जो है वो दूसरे वाले के लिए होता है, यानी कि रिस्पेक्टिवली इसलिए लगाते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेशन सही बैठे। ओके, दैट इज A2 जो है, A2 उस ट्राइंगल का एरिया है जिसकी साइड क्या है, S2 है। ओके, तो हमने क्या लिया है, लेट S1 एंड S2 बी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एंड A1 एंड A2 बी देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली। तो हमको क्या पता है कि जो एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ किसका रेशियो लेना है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, दैट इज स्क्वायर ऑफ किसका, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट इज S1 स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे हम लोग वो थ्योरम। पूरा थ्योरम अगर नहीं लिखा, पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस क्या लिखो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, बस हमको पता होना चाहिए ये। तो अभी यहाँ पे देखो, हाँ और एक बात, हमको क्या दिया है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है ना 4:7। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि S1:S2 जो है वो है हमारे पास 4:7। उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 4:7 और हमको उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो दैट इज, अभी देखो आगे कैसे लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करो, सॉल्व करो, दैट इज ऐसे लिखेंगे हम लोग S1/S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर को क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अभी आगे दैट इज इक्वल टू, नीचे का शायद क्वेश्चन ना दिखे इसलिए मैं या बाजू बाजू में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, S1/S2 है, कितना है 4/7, दैट इज 4/7 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, अभी ये स्क्वायर जो है वो 4 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर है 7 को भी मिलेगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दैट इज हमको क्या मिला, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू 16:49। दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप आपको समझा होगा। तो फटाफट नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे 10th वन, बहुत ही इजी है। ओके, अभी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो 2 मिनट में तुम लोग आंसर भी दे दोगे, इतना इजी है। क्या दिया है, ऑब्जर्व द फिगर एंड बाय विच टेस्ट दिस टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर एंड राइट द टेस्ट। यानी कि हमको ऑब्जर्व करना है फिगर को और बताना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे और हमको वो टेस्ट लिखना है। बोलो बोलो, अरे हाँ, एंगल टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC में से एंगल B है 60 डिग्री और ट्राइंगल PQR में से एंगल Q जो है वो है 60 डिग्री और इस ट्राइंगल में से एंगल C है 30 डिग्री और इस ट्राइंगल में से एंगल R है 30 डिग्री। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल है और उसके अगर दो एंगल क्या है, सिर्फ दो एंगल भी अगर क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अब लिखना कैसा है, लिखने अभी क्या है ना कि आता सब है बट लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, डायरेक्टली एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मत लिखो, थोड़ा सा तो हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल व्हाट PQR, एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q। ओके, क्या लिखेंगे, रीजन ईच 60 डिग्री। ओके, एंड और क्या, एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R। ओके, यहां से भी देख सकते हो एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R, ईच 30 डिग्री। तो बस अभी बोल दो कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, डन, बहुत ही इजी। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का A और इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन तुमको एक्टिविटी के फॉर्म में मिलेंगे। तो वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी और ये जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है
एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो सबका फेवरेट पार्ट होता है एक्टिविटी, क्योंकि आधे जो हमारे आंसर्स हैं वो तो ऑलरेडी रहते हैं, इसमें ही रहते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट अभी इसको फटाफट फिल करते हैं। तो फर्स्ट वन देखो क्या है, इन फिगर बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो यहाँ पे देखो फिगर है, तो यहाँ पे क्या बोला है, बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो हम क्या करते हैं, वो परपेंडिकुलर वाला निशान लगा देते हैं, है ना, क्योंकि लगा हुआ नहीं है। तो चलो लगा देते हैं। तो बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी, और क्या दिया है, सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे भी वो परपेंडिकुलर वाला निशान लगा दो। और क्या बोला है, ए पी एंड सी, यानी कि पॉइंट ए पी सी क्या है, कोलिनियर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड ए क्यू बी, यानी कि पॉइंट ए क्यू बी क्या है, कोलिनियर है। ओके, देन शो दैट, हमको क्या शो करना है, ट्राइंगल ए पी बी, यानी कि ट्राइंगल ए पी बी, यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू सी। ए क्यू सी यानी कि यहाँ तरफ, यहाँ के ऊपर वाला ट्राइंगल, ओके, दैट इज ये वाला ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए क्यू सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ये हमको शो करना है, ठीक है। एक्टिविटी है पूरा ये मतलब ऐसा तुमको दिया रहेगा एग्जाम में। तो चलो फटाफट शो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, लेंगे और इसको क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे, तो चलो फटाफट देखते हैं। तो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल ए क्यू सी, जो ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है उन्हीं को इन्होंने ले लिया है, दैट इज इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल ए क्यू सी। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू डैश डिग्री। ओके, डिग्री ऑलरेडी दिया है, यानी कि यहाँ पे कोई एंगल आएगा। तो एंगल ए पी बी, ध्यान से देखो एंगल फिगर में देखो, एंगल ए पी बी, यानी कि ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 90। ओके, डिग्री तो ऑलरेडी दिया था, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और फिर क्या दिया है, एंगल ए क्यू सी। तो ए क्यू सी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो दैट इज हमको क्या मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, दैट इज एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए क्यू सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, इतना हमको समझा। ओके, और क्या दिया है, एंगल आगे देखो, एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू ए सी। ओके, तो यहाँ पे देखो एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू ए सी, वाई, व्हाट इज द रीजन। तो जरा देखते हैं हम लोग फिगर में। तो यहाँ पे देखो एंगल पी ए बी कहाँ पर है, पी ए बी, ओके, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ए, दैट इज एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, क्यू ए सी। Why they both are congruent? Because they are what? Common angle. Yes. देखो यहाँ पे भी एंगल ए की बात हो रही है और यहाँ पे भी एंगल ए की बात हो रही है, तो they are what? Common angle. तो यहाँ पे रीजन आएगा कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है बिकॉज दे आर कॉमन एंगल्स। फिर से देख लो कौन से एंगल की बात हो रही है, पी ए बी एंड क्यू ए सी, तो ये एंगल की बात हो रही है, तो ये कॉमन एंगल है। ओके, तो therefore we can conclude triangle APB is similar to triangle AQC by which test, बता दो, तो by angle test of similarity, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल है उनके जो एक एंगल है वो है each 90 डिग्री के, यानी कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है बिकॉज दे आर व्हाट each 90 डिग्री, और एक एंगल क्या है, उनका कॉमन एंगल है, इसलिए वो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, समझ में आया कैसे फील करोगे। अगर समझो ये एक्टिविटी ना होके ये क्वेश्चन होता तो पूरा सोल्यूशन हमको लिखना होता तो भी आ जाता, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया, कैसे, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि इनके एक एंगल तो 90 डिग्री के थे
और एक कॉमन एंगल था। ओके, समझ में आया? चलो अब करते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 देखो क्या है, यानी कि सेकेंड वन करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इन फिगर एंगल बी इज 75 डिग्री। तो एंगल बी जो है वो है 75 डिग्री। मैं यहाँ पे भी मार्क कर देती हूँ, ये है हमारा 75 डिग्री। और क्या दिया है, एंगल डी इज 75 डिग्री। एंगल डी इज 75 डिग्री। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू डैश ईच 75 डिग्री। यानी कि हमको बोला है एंगल बी जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, और रीजन क्या बोला है कि वो जिसके भी मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग एंगल लिखेंगे वो भी क्या होना चाहिए, 75 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रीजन में ईच 75 डिग्री लिखा है। तो एंगल बी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी को, क्योंकि दोनों 75 डिग्री है और रीजन के हिसाब से तो वही बैठ रहा है, तो लिखेंगे एंगल डी। ओके, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी। ओके, ईच 75 डिग्री समझ में आ गया। फिर बोला है एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, तो ये तो होगा अगर दोनों एंगल सेम एंगल है और वो कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके लिए हम रीजन क्या लिखते हैं, कॉमन एंगल। तो आगे देखो क्या दिया है हमको, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू डैश एंड बाय विच टेस्ट। यानी कि यहाँ पे दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा रहे हैं हम, और यहाँ उसके लिए ये सब हमने किया है और हमको यहाँ पे वो टेस्ट लिखना है। तो जरा सा अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे कोई दो ट्राइंगल लिए है और उन दो ट्राइंगल के दो एंगल्स को क्या दिखाया है, उन्होंने कॉन्ग्रेंट दिखा के रख दिया है। तो यहाँ पे तो पक्का क्या आएगा, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आएगा। बट वो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है वो हम अभी समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है ABC। ओके, ये पूरा ट्राइंगल यानी कि ये ABC ये पूरा ट्राइंगल। और कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या, हाँ फिगर में ये वाला ट्राइंगल, दैट इज कौन सा ट्राइंगल है ये, DEC। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा DEC। तो अभी हमको लिखना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, DEC। क्या हम ऐसे लिखे, ट्राइंगल DEC। तो क्या यहाँ पे हम लोग ये लिख दे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC, डायरेक्ट ऐसे लिख दे, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमको। यहाँ पे देखो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो वर्टेक्स A है उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है वो हमको लिखना है। उसके यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल लिखेंगे ना, तो वर्टेक्स A के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, वर्टेक्स B के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, वर्टेक्स C के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। बरोबर हमको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे क्या करने का ना, कि एंगल B जो है, देखो यहाँ पे भी दिया है, एंगल B जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसको, एंगल D को। तो यानी कि वर्टेक्स B के करस्पॉन्डिंग में वर्टेक्स D है, यानी कि B के करस्पॉन्डिंग में वर्टेक्स क्या है, D है, तो D लिख दो पहले। और एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है, दैट इज एंगल C के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है, एंगल C ही है। वर्टेक्स C के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स C ही है। और व्हाट अबाउट A, तो कौन सा वर्टेक्स बच गया है ये ट्राइंगल से, E वाला, तो यहाँ पे E लिख दो। दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। ओके, क्योंकि वर्टेक्स B इज करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स D। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या है, 75 डिग्री के एंगल है, और ये C क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल का। तो बचा कौन, एंगल A। तो एंगल A और वर्टेक्स A और वर्टेक्स E क्या होंगे, वो करस्पॉन्डिंग्स होंगे, यानी कि उनका रिश्ता होगा। तो A वर्टेक्स का रिश्ता है E के साथ, B वर्टेक्स का रिश्ता है D के साथ, और C वर्टेक्स का रिश्ता है C के साथ। तो अगर अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, EDC।
डी सी, ओके, ई डी सी। और यहाँ पे तो आएगा ही, क्या आएगा यहाँ पे, कौन से टेस्ट से ये सिमिलर है, बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। तो समझ में आया, इनको क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो उसके लिए इन लोग ने क्या बोला, एंगल बी एंड एंगल डी आर कॉन्ग्रुएंट ईच 75 डिग्री एंड एंगल सी दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन एंगल था, देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मेन यहाँ पे क्या था, ये था। अगर ये तुम लोग ने बरोबर लिखा तो तुम लोग जीत गए, अगर ये गलत लिखा तो तुम्हारे मार्क्स थोड़े से चले जाएंगे, ठीक है। ये जो लिखना है ना, कौन से ऑर्डर में लिखना है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते हम, ऑर्डर में लिखो एकदम, ओके। ऑर्डर कैसे पता चलेगा, कौन से वर्टेक्स का किस वर्टेक्स के साथ रिश्ता है, वो अच्छे से देखना पड़ेगा, ओके। तो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे थर्ड वन। तो चलो अभी हम करते हैं थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन क्या है, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और क्या दिया है, यानी कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया है हमको 80 स्क्वायर यूनिट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया है हमको 125 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, ये सब आपको लिख के मिलेगा। और क्या दिया है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, हमको ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो जैसे कि देखो, जैसे कि हमको पता है कि जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये दिमाग में रखो, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और उनके एरिया की बात चल रही है तो दिमाग में ये अपने घुसा दो, ओके। तो देखते हैं क्या हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है हम लोग ने, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ले लिया है, ओके। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एंड दैट इज इक्वल टू, जैसे कि देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 80 स्क्वायर यूनिट है, इसलिए इन लोग ने 80 लिखा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना है, 125 स्क्वायर यूनिट है, इसलिए इन लोग ने 125 लिखा है, ओके। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, कट करेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे। तो दैट इज यहाँ पे होगा, ये दोनों जो है वो 5 के टेबल में जाएंगे, बरोबर। दैट इज यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, 80 अपॉन 125 है, तो इसको हम लोग कट करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो दैट इज 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 3 बचेगा, तो 5 6 ज़ा 30, यानी कि 16 अपॉन 25, ओके। तो देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू डैश, बताओ क्या होगा, 16 अपॉन 25 होगा क्या, नहीं। यहाँ पे देखो एक्चुअली में यहाँ पे इन लोग ने जो एक्टिविटी हमको फिल करने तो बोला है, लेकिन हमको थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, ओके। तो एक्स्ट्रा क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ, हम डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर देंगे, बट क्या चीज है जो सोल्यूशन हमको करना है, देखो कैसे करेंगे। जैसे कि देखो, जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे हम कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, AB और PQ लेके, क्योंकि वही उसका ही तो रेशियो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, ओके। इतना समझ गया। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये है हमारा 80 अपॉन 125, और उसको भी सॉल्व किया तो हमको कितना मिला, 16 अपॉन 25, ठीक है। इसके नीचे मैंने ये लिख दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बरोबर। हमको क्या करना है, ये स्क्वायर को हटाना है, अगर स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैं फटाफट कर रही हूँ, वैसे इतना कुछ दिखाना नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे फिल कर देंगे जो आंसर आएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो 16 को भी मिलेगा और 25 को भी मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा 5, दैट इज 4/5 इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन PQ, that is AB अपॉन PQ इज इक्वल टू व्हाट, 4/5, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4/5। समझा? ओके, बहुत ही इजी। ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि ये कैसे आया है, बट डोंट वरी, आपको ये लिखने की यानी कि एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फील फटाक से क्या करोगे, 4/5 लिख दोगे। ओके, और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है हमारा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, चलो अब ये लास्ट एक्टिविटी है हमारी इस क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A का ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्या दिया है। इन फिगर PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, PM मतलब ये दिया है 10 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 सेंटीमीटर या 10 लिख दिया। ठीक है, और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, यानी कि ये जो ट्राइंगल देख रहे हो इसका एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, यानी कि ये नीचे जो ट्राइंगल है उसका एरिया दिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड NR, हमको ये NR जो देख रहे हो ये हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझा? ओके, चलो एक्टिविटी है ये भी, तो हम यहाँ पे फिल करना है हमको। तो देखो क्या लिखा है, इतना बड़ा लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRS, QS इज द कॉमन बेस। ओ, देखते हैं हम भी तो थोड़ा समझे कि कॉमन बेस है क्या इनके बीच में। तो यस, देखो PQS ये एक ट्राइंगल और कौन सा QSR, इनके बीच में क्या है, एक कॉमन बेस है, और वो कॉमन बेस क्या है, QS, तो QS इज द कॉमन बेस। ठीक है, समझा? आगे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग डैश। बताओ, जब भी दो ट्राइंगल के बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यस, वेरी गुड, यानी कि यहाँ पे जो हमारा डैश है यहाँ पे आएगा हाइट्स। ठीक है, समझा? ये एकदम स्टार्टिंग में जब भी हमने सिमिलैरिटी लेसन किया था स्टार्ट, तभी एकदम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट है, जब भी दो ट्राइंगल का बेस क्या होता है, सेम होता है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो वही यहाँ पे अभी लिखा है, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो बस यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ये जो ट्राइंगल है उसका हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, दैट इज PM। ओके, PM आएगा यहाँ पे, और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, और इसका हाइट क्या है, NR, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या किया है इन लोग ने, ये जो एरिया का वैल्यू दिया था वो यहाँ पे फिल कर दिया है 100, और इस एरिया का जो वैल्यू दिया था दैट इज 110 वो यहाँ पे फिल कर दिया, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश है तो PM की वैल्यू भी तो है हमारे पास 10 है ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। समझा? ये दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज 100, इसलिए इसके जगह पे 100 लिखा है, इसकी जगह पे 110 लिखा है, क्योंकि दिया है PM दिया है 10 इसलिए 10 लिख दिया, और अपॉन NR, और हमको फाइंड करना है NR इज इक्वल्स टू डैश। ओके, यानी कि NR हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना, तो इधर मैं सोल्यूशन वाला पार्ट आपको बता देती हूँ कि NR कैसे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 0 हो गया कैंसल। ओके, दैट इज 10/11 इज इक्वल्स टू 10/NR। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 10 भी हो गया कैंसल, तो दैट इज ये NR यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये 11 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज NR कितना मिला हम लोग को, 11, दैट इज 11 सेंटीमीटर। ओके, समझा? तो ये हमने फिल कर दी है।
फिल कर दिया हमने, जो भी ब्लैंक स्पेस था उसको। तो बहुत ही इजी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखो, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो है। अब कंफ्यूज हो जाते बच्चे कि कहाँ पे क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पे देखो, जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सॉरी, जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है ना, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, और यहाँ पे कोई ट्राइंगल सिमिलर वगैरह नहीं होते। हाँ, यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल वगैरह सिमिलर नहीं होते हैं, बस दो ट्राइंगल दिए रहते हैं और उनके एरिया का जो रेशियो होता है, that is equal to what? That is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights। ये वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बेस अगर इक्वल हो जाता है तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है, that is equal to ratio of their corresponding heights। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं? जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ पे कुछ ट्राइंगल सिमिलर वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस हाइट चलता है, यहाँ पे क्या चलता है, सिर्फ साइड का स्क्वायर चलता है। तो ऐसे थोड़ा सा क्या करो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो चलो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। और ये सब क्वेश्चन भी कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं? 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। सेम नहीं आएंगे, देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सेम नहीं आएंगे। मे भी क्या होगा ना कि तुमको ये जो नंबर्स है ना वो बदल के देंगे, ओके। लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट तो यही यूज होने वाला है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मतलब सब कुछ, मतलब कौन सा भी क्वेश्चन दे दो फटाक से हम लोग कर लेंगे, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आए कर लेंगे हम, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वन। क्या दिया है? इन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो जैसे कि देख सकते हो AB, ये जो है AB वो परपेंडिकुलर है किसको? BC को। और DC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि DC जो है ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है किसको? BC को। और AB दिया है 6, ओके। AB दिया है अपने को 6, ओके। AB 6 है और DC 4 है, DC है 4। देन हमको क्या फाइंड करना है? ये जो दोनों ट्राइंगल हैं उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या होता है ना कि एरिया का रेशियो फाइंड करो, एरिया का रेशियो फाइंड करो, वही चीज है। तो यहाँ पे देखो कौन से ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो ट्राइंगल है ना उनके बेस क्या है? इक्वल है ना। बेस क्या है दोनों ट्राइंगल का? BC है। तो अगर कोई भी ट्राइंगल के बेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ओके। समझा? देखा ना, यहाँ पे देखो ABC जो है ये ट्राइंगल, उसका बेस है BC। और यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल BCD, इसका भी बेस क्या है? BC है। तो यानी कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। दिमाग में घुस गया? चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन में ये सब लिखना है, ठीक है। मैं नहीं लिख रही, आप लिख दो, इजी है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, गिवन में लिख दो नाउ, या डायरेक्टली लिख दो, गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ से यहाँ तक आप ये लिख दो, उसके बाद मैं जो लिखूंगी वो आप लिखो, ठीक है। दैट इज नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ABC जो है, ये जो ट्राइंगल है ABC, उसका हाइट क्या है? AB, ओके। अपॉन ट्राइंगल BCD जो है उसका हाइट क्या है? CD। और यहाँ पे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? द रेशियो ऑफ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेस
इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, या इससे भी पहले आप ये लिख सकते हो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव कॉमन बेस BC, हैव कॉमन बेस BC। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। अब यहाँ पे हमको ये रेशियो फाइंड करना है, बरोबर। तो AB हमारे पास कितना है 6 और CD हमारे पास कितना है 4, दैट इज 2 के टेबल में जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट इज 3/2। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। मैं दोबारा आपको बोलना चाहती हूँ कि इसके पहले आपको यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक लिखना है, उसके बाद लिखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव कॉमन बेस BC। तो बस आगे इजी है, ठीक है। तो चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन। यहाँ पे क्या दिया है, इन फिगर सेगमेंट AC इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये जो सेगमेंट है AC वो क्या कर रहा है, ये जो सेगमेंट BD है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P। ओके, और क्या दिया है हमको, एंड AP अपॉन PC इज इक्वल टू BP अपॉन PD, यानी कि AP अपॉन PC इज इक्वल टू BP अपॉन PD, ये हमको गिवन है। देन शो दैट ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, यानी कि हमको ये शो करना है कि ट्राइंगल ABP और कौन सा ट्राइंगल CDP, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो कैसे शो करेंगे हम लोग, देखो हमारे पास अगर किसी भी ट्राइंगल को हमको सिमिलर शो करना है तो हमारे पास 3 टेस्ट है। या तो हम एंगल टेस्ट से क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो कर सकते हैं, या हमारे पास है साइड एंगल साइड टेस्ट और है हमारे पास साइड टेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देखो हमको गिवन में क्या दिया है, गिवन में कुछ तो दिया है ना, हाँ ये दिया है, दैट इज ये दोनों जो ट्राइंगल है ना उनके 2 साइड का जो रेशियो है वो हमको इक्वल दिया है, 2 साइड के रेशियो इक्वल दिए हैं, और हमारे पास एक कॉमन एंगल है ये दोनों में, है ना। ये देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल है, या हम बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यानी कि यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड का रेशियो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये ट्राइंगल की ये साइड और ये ट्राइंगल की ये साइड के रेशियो के इक्वल है। ओके, और ये जो एंगल है वो क्या होगा, हमारा कॉमन एंगल होगा, या हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं। तो यानी कि बाय साइड एंगल साइड टेस्ट के मदद से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। 2 रेशियो तो ऑलरेडी इन प्रपोर्शन दिखा दिए हैं, 2 साइड तो ऑलरेडी इन प्रपोर्शन दिखा दिए हैं, और एक एंगल को हम खुद दिखा देंगे कि वो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABP एंड कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CDP। ओके, ये जो ऑर्डर में इन लोग ने लिखा है ना, ये ऑर्डर में ही लिखा है, ऐसे ही लिखो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, दैट इज AP अपॉन PC इज इक्वल टू BP अपॉन PD, एंड ये अपने को गिवन है। अभी 2 साइड्स तो प्रपोर्शन में है, अभी एक एंगल है दैट इज एंगल P। तो अभी कैसे लिखेंगे, एंगल APB, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, CPD, एंगल CPD। ओके, A के करस्पॉन्डिंग में जो वर्टेक्स है वो C है ना, A के करस्पॉन्डिंग में जो वर्टेक्स है वो C है, और P के करस्पॉन्डिंग में जो वर्टेक्स है वो P ही है, और B के करस्पॉन्डिंग में जो वर्टेक्स है वो D है। तो ये बरोबर ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एंगल APB, अगर देखो ऐसा लिखा एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPC, तो ये गलत है। तुम लोग ने अगर बोला कि एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPC, ये गलत है। यहाँ पे वर्टेक्स A जो है उसका रिश्ता क्या D के साथ है, क्या A वर्टेक्स का रिश्ता क्या D के साथ है, नहीं,
ए वर्टेक्स का रिश्ता सी के साथ है। तो ये ऑर्डर में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, तो रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ज्यादा अच्छा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज similar to triangle CDP by which test? By side angle side test of similarity. ओके, तो हो गया ये। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो क्या दिया है देखो, इफ ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यानी कि दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, और हमको इनके एरिया का रेशियो दिया है दैट इज 144:81, और हमको क्या करना है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना है। बस वही चीज बार 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 वही घुमा फिरा के वही थ्योरम लग रहा है। कौन सा थ्योरम? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, है ना। जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना, यहाँ से लगा के यहाँ तक आप लोग लिख दो, ओके। यहाँ पे आप लोग लिख दो, और फिर अभी हम लोग फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे हम कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे जो हमको फाइंड करनी है, तो दैट इज AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या लिखोगे? तो रीजन लिखोगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस थ्योरम का नाम लिख दो। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इनका रेशियो दिया है एरिया का, दैट इज 144/81, ओके। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। तो अभी हमको ये स्क्वायर को हटाना है, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144/81 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज व्हाट, 9, ओके। तो दैट इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, तो यानी कि AB अपॉन DE, ओके। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नो, ये हम आगे कट कर सकते हैं ना फर्दर, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, दैट इज 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12, दैट इज हमारा फाइनल आंसर है AB अपॉन DE इज इक्वल टू 4/3, 4/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। समझ में आ गया। चलो फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन क्या है देखो, फ्रॉम फिगर AP इज 2, यानी कि AP यानी कि ये AP है 2, और PB हमको दिया है क्या 4, और AQ हमको दिया है 3, और QC हमको दिया है 6, ओके। और हमको क्या चेक करना है, चेक वेदर लाइन PQ इज पैरेलल टू BC। चेक करना है वेदर ये जो लाइन PQ है वो पैरेलल है कि नहीं BC को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट यूज होगा कन्वर्स ऑफ BPT। अभी तक ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है ना, BPT आ गया, BPT वाला फिर भी हमने किया है क्वेश्चन, लेकिन कन्वर्स ऑफ BPT अब तक नहीं आया है। तो यहाँ पे देखो कन्वर्स ऑफ BPT यूज होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कन्वर्स ऑफ BPT। वैसे तो यहाँ पे लिखने ही वाले हैं। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, यहाँ पे देखो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है। अगर समझो एक ट्राइंगल है, मैं ओन भाषा में आपको समझा रही हूँ, आपको अगर पूरा वो स्टेटमेंट पढ़ना है कन्वर्स ऑफ BPT का तो बुक में दिया है आपको, तो मैं समझा देती हूँ क्या दिया है। एक ट्राइंगल है और सपोज करो कि एक लाइन है, तो दिस इज अवर लाइन, ये हमारी लाइन है। तो अगर एक ट्राइंगल है और एक लाइन क्या करती है, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को क्या करती है, इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करती है, तो मतलब वो जो लाइन है
वो क्या है, पैरेलल है किसको, थर्ड साइड को। ओके यानी कि यहाँ पे देखो, फिर से एक बार बताती हूँ, एक ट्राइंगल है सपोज करो और एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और वो लाइन क्या करती है, अगर वो लाइन क्या करती है, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करती है, डिवाइड करती है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, क्या रिजल्ट देता है कि वो जो लाइन है वो है हमारी पैरेलल किसको, थर्ड साइड को। ओके समझा। तो यहाँ पे अगर हमको क्या मिला, ये जो रेशियो है दैट इज इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर इक्वल मिला तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसको, थर्ड साइड को। थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी, ये बीसी। ओके तो यही हमको प्रूव भी करना है या चेक करना है। अगर ये रेशियो इक्वल मिल गया तो मतलब वो लाइन क्या है, पैरेलल है ये हमारी सेगमेंट को। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आप लिख दो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका रेशियो निकालते हैं, तो AP अपॉन PB का रेशियो निकालते हैं पहले। तो 2/4 दैट इज 2 1 जार 2 2 जार दैट इज हमारा आंसर होगा 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसका और इसका रेशियो मिला 1/2। लेट्स सी इसका क्या मिलता है, दैट इज AQ अपॉन QC। इसका रेशियो क्या मिलेगा, तो AQ है 3 अपॉन QC है 6 दैट इज 3 1 जार 3 2 जार 6 दैट इज इसका भी मिला 1/2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 दैट इज हम बोल देंगे फ्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला, ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी दो इक्वेशन है उसका अगर कोई एक साइड क्या है, इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा मिल गया है, तो अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, सेगमेंट BC। एंड यस द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ओके समझा। तो चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। एंड यस चेक करने के लिए बोला था ना, तो हम लोग बोल देंगे लास्ट में यस लाइन PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। ओके तो फटाफट नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमको ये फोर्थ है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ करना है, फिर खत्म, मतलब क्वेश्चन नंबर 2B खत्म हो जाएगा। ओके तो चलो अभी हम करेंगे फिफ्थ वन। तो देखो फिफ्थ वन क्या है, if the areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter, यानी कि यहाँ पे दिया है दो ट्राइंगल है और वो दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है और उनके एरियाज हमको दिए हैं। ठीक है, एक का एरिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड आगे देखो क्या दिया है, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ये तो पता था, लेकिन अभी इन लोग ने क्या बोला है कि यहाँ पे इसमें से एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। तो जो छोटा ट्राइंगल है ना, उसकी कोई एक साइड का हमको लेंथ दिया है और वो दिया है 12 सेंटीमीटर, और उस साइड के करस्पॉन्डिंग में जो साइड है इन लार्जर ट्राइंगल, उसका हमको लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, समझा। ओके जैसे कि देखो मैं फिगर से समझाती हूँ। एक है हमारे पास बड़ा ट्राइंगल और एक है हमारे पास छोटा ट्राइंगल। ओके दिस इज लार्जर ट्राइंगल एंड दिस इज स्मॉलर ट्राइंगल। हमको क्या दिया है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, मैं सिमिलर बना देती हूँ और उनके एरियाज दिए हैं हमको। तो 225 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा और इसका एरिया हमको दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके और क्या दिया है कि स्मॉलर ट्राइंगल जो है ना, उसकी कोई एक साइड जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो सपोज हम लोग ये ले लेते हैं कि ये जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है कि इसकी करस्पॉन्डिंग में जो साइड है इन लार्जर ट्राइंगल वो हमको फाइंड करना है। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड है इन लार्जर ट्राइंगल उसका लेंथ
हमको फाइंड करना है, दैट इज ये हमको फाइंड करना है। समझा? फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले लेट ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेट वगैरह लिख लेते हैं। लेट S1 and S2 be corresponding sides of larger triangle and smaller triangle respectively. Okay, respectively is very important. यानी कि S1 जो है ये हमारी साइड है कौन से ट्राइंगल की, लार्जर ट्राइंगल की, और S2 जो साइड है वो जो है वो हमारे स्मॉलर ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, पहला वाला होगा, दूसरा वाले के साथ कनेक्शन होगा। ओके, अभी एरियाज को भी लेट ले लेते हैं। एंड A1 एंड लेट करके लिख लेते हैं, एंड लेट A1 and A2 be their areas. ओके, be their areas, यानी कि A1 जो है वो किसका एरिया है, लार्जर ट्राइंगल का। पहला वाला लार्जर ट्राइंगल का एरिया है, दूसरा वाला स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, जैसे कि देखो एक बार फिर से फिगर से समझा देती हूँ। ये है हमारे दो ट्राइंगल और इसकी ये साइड को हमने S1 लिया है और ये स्मॉलर साइड की ये जो साइड है उसको S2 लिया है। ये ट्राइंगल जो लार्जर ट्राइंगल है उसका एरिया हमने लिया है A1 एंड स्मॉलर ट्राइंगल जो है उसका एरिया लिया है A2। ठीक है, समझा? ओके, देखो फिर से देखो क्या लिखा है, लेट S1 and S2 be corresponding sides of larger triangle and smaller triangle respectively and let A1 and A2 be their areas. ओके, तो अभी जैसे कि हमको पता है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो इनका एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बस वही लिखेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, तो बस रीजन लिखेंगे हम लोग, क्या रीजन हमको लिखना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, ये हमारा रीजन है। तो बस ये रीजन लिख दो, मैं ये रफ कर देती हूँ, तो यस, अभी देखो हमारे पास जो भी है हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे कि A1 है हमारे पास, तो यहाँ पे फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि A1 जो है दैट इज लार्जर ट्राइंगल का जो एरिया है वो है हमारे पास 225 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। A2 है हमारे पास 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये जो हमारे पास साइड है वो क्या है, S1 है कि S2 है, तो ये है S2, क्योंकि S2 इज व्हाट, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, और हमको साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल दिया है ना, तो दिस इज S2। ठीक है, S2 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे S1 मत लिख देना, यानी कि S1 की जगह पे 12 मत डाल देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो फटाफट वैल्यूज को पुट करो, दैट इज 225 अपॉन A2 है 81 इज इक्वल्स टू S1 तो है नहीं, उसको फाइंड करना है, और S2 है अपने पास 12 दैट इज 12 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जो 225 है ना उसको हम लोग 15 इंटू 15 लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 15 इंटू 15 225 ही होता है। वैसे ही 81 की जगह पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9। ओके, अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे है S1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा 144। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिखेगा नहीं, अगर इसके नीचे मैं और ज़्यादा लिखूंगी तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या मिला है हमको, मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिख देती हूँ, 15 इंटू 15 अपॉन 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर अपॉन 144। तो अब यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, तो 5 इंटू 5 होगा 25 अपॉन 3 3 जा 9, और यहाँ पे देखो ये जो डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में एंड इज इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनको करेंगे डिवाइड। तो 3 के टेबल में ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 2 बचेगा
एंड यहाँ पे आएगा 3 8 जा 24। ओके, समझा? अगेन 3 से जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 6 जा 18। ओके, 3 6 जा 18, दैट इज 25 इंटू 16 इज इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 25 इंटू 16, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 12 प्लस 3 होगा 15, 0 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, दैट इज 0 0 1 और 4, दैट इज 400। 400 इज इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर, और हमको ये स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमको S1 चाहिए। हमको क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल चाहिए, यानी कि S1 चाहिए, और स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा बड़ा निकला ये तो, और मैं उधर उधर जा रही हूँ। चलो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, दैट इज 20 इज इक्वल्स टू S1, दैट इज हम बोल देंगे S1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो बस लास्ट में आपको ये लिखना है, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे लिखोगे, ये यहाँ से स्टार्ट करना, फर्स्ट ये लिखना, फिर ये लिखना और फिर ये लिखना। ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि आपको ये दिख रहा ही नहीं है, तो सॉरी। यहाँ पे क्या है 400, यहाँ पे देखो एक्चुअली में यहाँ पे है 400 इज इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे है हमारा दैट इज करके मैंने लिखा है, दैट इज S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, 400 इज इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे है S1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम देखते हैं 6th वन क्या दिया। देखो, फ्रॉम फिगर वी हैव, हमारे पास देखो क्या क्या है फिगर से, एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल ABC इज 90 डिग्री एंड एंगल DCB, एंगल DCB क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, देख सकते हो ना, एंगल ABC है 90 डिग्री और एंगल DCB है 90 डिग्री। और क्या दिया है, AB है 6 और DC है हमारे पास 8। हमको क्या फाइंड करना है, ये जो दोनों ट्राइंगल है, दैट इज कौन सी ट्राइंगल, ABC और कौन सा BCD, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। बहुत ही इजी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, उसके बेस इक्वल है। बेस क्या है, इक्वल है। देखो, ये ट्राइंगल ABC का जो बेस है वो है BC और हाइट है क्या, AB, और जो ट्राइंगल BCD है इसका बेस है BC और हाइट है CD, यानी कि दोनों ट्राइंगल का बेस है BC, दे हैव कॉमन बेस दैट इज BC। तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इजी। ओके, तो चलो फटाफट लिखते हैं। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको लिखना है, और उसके बाद देखो क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ABC and triangle BCD have equal base BC. Okay, so therefore area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to what? ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ट्राइंगल ABC की हाइट क्या है, AB है, और ट्राइंगल BCD की हाइट क्या है, CD है, तो CD लिख देंगे। और यहाँ पे हमको अच्छा खासा वो रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, वो वाला यहाँ पे लिख देना। ओके, रीजन। तो चलो फटाफट फाइंड करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD,
दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए बी क्या है, यही रेशियो हमको फाइंड करना है ना, तो ए बी क्या है 6 अपॉन सी डी कितना है 8, दैट इज 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, दैट इज 3 अपॉन 4 इज द आंसर। ओके, तो इनके एरिया का जो रेशियो मिला वो मिला 3 अपॉन 4 या 3:4। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।